नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम सुखी दाम्पत्य में। दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपको उनके बारे में बता सके, उनका समाधान आप तक पहुंचा सके, ताकि जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे आप निजात पा सके और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। चलिए मिलकर गुरुजी का स्वागत करेंगे। गुरुजी, बहुत स्वागत करेंगे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार गुरुजी, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनका निजात उन तक पहुंचाया जा सके। तो गुरुजी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी आयु के बारे में। अब चाहूंगी कि आगे आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। देखिए, आयु के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि बालारिष्ट 16 वर्ष तक होते हैं, अल्प आयु 33 वर्ष तक होती है, मध्यम आयु 64 वर्ष तक होती है। आगे जितनी भी जो आयु होती है वो पूर्ण आयु होती है। लेकिन अभी तो हमने मध्यम आयु के बारे में जाना था। अब पूर्ण आयु के बारे में कैसे जाने कि ये व्यक्ति जो है पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा। अब मध्यम आयु के अंदर 45 साल जिया तो भी मध्यम आयु है, उसको भी हम अल्प ही कहेंगे। 50 साल जिया तो भी अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसने पूरा नहीं किया, तो वहां पर भी आयु वो पूर्ण नहीं कर सका, अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको आयु की आवश्यकता और भी है। तो हम कुंडली के माध्यम से ये देखेंगे कि क्या इसकी आयु पूर्ण भी है या नहीं है। पूर्ण आयु का मतलब होता है दीर्घ आयु, और दीर्घ आयु का मतलब होता है 66 वर्ष से ऊपर की आयु। तो ऊपर की आयु को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली में जाना पड़ेगा, और कुंडली के अंदर हम लग्न और लग्नेश को देखेंगे। लग्न जो है वो शरीर है, और शरीर जैसे एक मकान का सबसे सुदृढ़ पिलर होता है, उसी प्रकार से पूरे जीवन का दारोमदार जो होता है वो शरीर के ऊपर होता है। शरीर स्वस्थ है, सुदृढ़ है, तो उसमें ज्ञान भी होगा, बल भी होगा, विद्याएं भी आएंगी, तो वो अधिक वर्ष तक चल भी पाएगा। तो अधिक वर्ष तक चलने का मतलब ये है कि आयु को पूर्ण करेगा, दीर्घ आयु को प्राप्त करेगा। अब यहाँ बताया है, शास्त्रों के अंदर उल्लेख तो बहुत है, हजारों हमें लक्षण मिल जाएंगे, हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सूत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और उनमें है केंद्र स्थानों के अंदर शुभ ग्रह हो। केंद्र स्थान होता है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह हो, और लग्नेश शुभ ग्रह के साथ में, लग्नेश के ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आयु दीर्घ बनती है। यानी लग्न और लग्नेश अगर हर तरीके से शुभ दृष्टक हैं, शुभ ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं, शुभ स्थानों के अंदर वो गया हुआ है, तो वहां पर हमें ये देख करके, इतना सा देख करके ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति दीर्घायु होगा। दूसरे नंबर पर लग्नेश बृहस्पति और शुक्र के साथ में हो। देखो, कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं, उनमें शुभ ग्रहों में 4 ग्रह होते हैं, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति और शुक्र। लेकिन बृहस्पति और शुक्र सदा ही शुभ होते हैं। चंद्रमा जो है वो क्षीण चंद्रमा पापी होता है, और जो बलवान चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है अष्टमी के बाद का, वो जो है बलवान होता है और वो शुभ कहलाता है। तो ये शुभ ग्रहों के साथ में हो, लग्नेश बृहस्पति शुक्र के साथ केंद्र के अंदर हो, और केंद्र में स्थित लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रह यानी शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि हो, तो वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर उच्च राशि में स्थित कोई भी ग्रह है, और उसके साथ शनि बैठा हुआ है या अष्टमेश बैठा हुआ है, तो भी आयु दीर्घ होगी। अब दीर्घ आयु के लिए, अल्प आयु के लिए, मध्यम आयु के लिए बहुत से जैमिनीय सूत्र वगैरह के हिसाब से भी जाना जाता है, और भी कई कारण हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं। अब मैं आपको ज्यादा विषय लंबा ना करके और एक ही सूत्र और दे रहा हूं। अब आप ये कुंडली देख लीजिएगा, और इस कुंडली के अंदर
आप ये देखिए, सूत्र कहता है कि द्विस्वभाव लग्न हो, और लग्नेश के साथ में दो शुभ ग्रह बैठे हुए हो, और लग्नेश से केंद्र में दो पापी ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो उसकी आयु दीर्घ होगी। अब आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है, और मिथुन लग्न का मालिक बुध अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, दो शुभ ग्रहों के साथ है, बृहस्पति और शुक्र के साथ में है, तो दो शुभ ग्रह, और उससे केंद्र अर्थात उससे चतुर्थ, सप्तम या दसम स्थान के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप राहु और शनि को बैठा हुआ देख रहे हैं। तो इनको आप देखिए, दसम स्थान के अंदर अगर किसी के पापी ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी आयु दीर्घ होगी। तो ऐसे में 80 साल भी हो सकती है, 85-90 साल भी हो सकती है। तो ये आयु का प्रमाण शास्त्रों के अंदर देखा जाता है। जी, तो गुरुजी जैसा कि आपने बताया दीर्घ आयु के बारे में, लेकिन यदि किसी की आयु ही नहीं है, मतलब या कम आयु है, अल्प आयु है, या दीर्घ आयु नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, क्या कुछ समाधान हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कुंडली के अंदर आयु का निर्णय कर लिया। अगर लड़की की भी आयु कुंडली के अंदर मध्यम आयु है तो हम मध्यम आयु योग वाले लड़के के साथ में उसका विवाह कर सकते हैं। अगर अल्पायु योग की लड़की है और उसके लिए मध्यमायु योग तक के लड़के को हम देख सकते हैं, लेकिन दीर्घायु योग वाली लड़की हो और लड़का जो है मध्यमायु योग वाला हो तो उसके साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। लड़की मध्यमायु योग है और लड़का अल्पायु है तो उसके साथ में विवाह नहीं कर सकते। देखिए, अब इसके अंदर आपने कहा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आयु को बढ़ाना तो केवल शंकर का काम है। आयु देने वाला, मृत्यु का देवता मात्र केवल भगवान शंकर हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि इसके अंदर हम क्या करें जिससे कि हमारी आयु में कुछ वृद्धि हो जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दृढ़ होती हैं, ध्रुव होती है, उसको इंसान के कमी और बढ़ती इंसान उसके अंदर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप जो है करना चाहिए, जिससे कि उसकी आयु में कुछ इजाफा हो, कुछ दीर्घता उसमें प्राप्त हो। तो ये करके हम लाभ ले सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार बात कर रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन को आप किस तरह से खुशहाल बना सकते हैं। और गुरुजी आप बहुत ही अच्छी तरह से दर्शकों को बताते हैं कि यदि आप विवाह के गठबंधन में बंधना चाहते हैं या बंध गए तो आपको किन विशेष बातों का ख्याल रखना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार कार्यक्रम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है ताकि आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसे आप खुशहाल बना सकें। समस्याएं, परेशानियां तो जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं और आप उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अगले कार्यक्रम में और भी बहुत सारी जानकारी आपके लिए गुरुजी लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरह से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप तक गुरुजी पहुंचाते हैं। नमस्कार।